नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और आप देख रहे हैं फैक्ट टॉक हिंदी। सबसे पहले तो आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस चैनल को सपोर्ट किया और आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए आज की बात करते हैं। आज क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए। जो कुछ भी महान है या किसी भी तरीके से महान बना है उसे समय की कसौटी पर खरा ही उतरना पड़ता है। रामायण के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे बुज़ुर्ग हमें रामायण की पौराणिक कथाएं सुनाते आए हैं और उनकी कहानियां सुनते ही हम बड़े हुए हैं। लेकिन आज के समय में पर्याप्त सबूतों के अभाव में रामायण को सिर्फ साहित्य का अभिन्न अंग कहा जाने लगा है। लेकिन शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको रामायण के कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में पता चल जाएगा, जिससे साबित हो सकता है कि रामायण असली थी। चलिए आपको एक एक करके इन रहस्यों के बारे में बताते हैं। पहला, रहस्यमय कोबरा गुफा। श्रीलंका के सिगरिया में एक गुफा है। कुछ रिसर्चर्स ने इस गुफा का 100% प्राकृतिक होने का दावा किया है। इस गुफा की रहस्यमय बात यह है कि इस कोबरा का जो आकार है वह अपने आप बना है। इसमें मानव का कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा इस गुफा में अभी भी इसकी दीवारों पर कुछ चित्र बने हैं, जिसमें सीता माता के असुरों द्वारा बांधी जाने की सभी चित्र बनाए गए हैं। दूसरा, वनवास स्थान। आइए कहानी को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। हम इस बिंदु पर चलते हैं जहां राम को अपने ही पिता दशरथ द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी से किए गए वादे वनवास की सज़ा सुनाई गई थी। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए थे और जिस स्थान पर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और अगले 14 वर्षों तक रहे उसे पंचवटी के नाम से जाना जाता है। यह बात तो सभी को पता है। इसमें चौंकाने वाला तथ्य यह है कि नासिक में एक पंचवटी के नाम से एक स्थान है। अक्सर दावा यह किया जाता है कि यह पंचवटी वही स्थान है जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास बिताया था। आज इस जगह पर बहुत सारे मंदिर हैं और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तीसरा, जटायु का बचाव प्रयास। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया था। तब जटायु नामक एक अर्ध देवता ने सीता को बचाने का प्रयास किया था। हालांकि रावण ने जटायु के पंखों को काट डाला था और वह ज़मीन पर गिर पड़े थे। इस बीच राम और लक्ष्मण को ज़मीन पर पड़े जटायु मिले। उन्होंने राम को कहा था कि वह रावण था जिसने सीता माता का हरण किया और उन्हें अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए लंका की तरफ जाना चाहिए। लेकिन श्री राम को सब बात बताते ही जटायु जीवित नहीं रहे। जटायु को उनके बहादुर प्रयासों और सीता के अपहरण के बारे में बहुमूल्य जानकारी देने के लिए राम ने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ लय पक्षी शब्द का उच्चारण किया, जिसका तेलुगु में अर्थ है उठो पक्षी। यहाँ तथ्य यह है कि आंध्र प्रदेश में लेपक्षी नामक एक स्थान है, जो कथित तौर पर वह स्थान है जहाँ जटायु गिरे थे। चौथा, श्रीलंका में सीता का जीवन। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया और उन्हें अपने लंका राज्य में ले गए तो कहा जाता है कि वह उन्हें पहले एक स्थान पर ले गया जो अब श्रीलंका में एक पर्यटन स्थल है, जिसे सीता कोतुवा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ से रावण उसे अशोक वाटिका ले गया। चलिए आपको एक बात बताते हैं। वास्तव में श्रीलंका में एक अशोकावनम नाम से एक स्थान है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अभी भी अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करें और अपना श्रीलंका का वीज़ा लें और अपनी आंखों से खुद देख लें। पांचवा, भगवान हनुमान के पैरों के निशान। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए वानर सेना को तैनात किया था, उन्होंने उनमें से सबसे मजबूत और बलशाली योद्धा को चुना जो सीता के सटीक स्थान का पता लगा सके। उन्होंने इस कार्य के लिए हनुमान जी को चुना था। राम जी से आशीर्वाद लेकर वह सीता के सटीक स्थान का पता लगाने लंका के लिए निकल दिए। कथाओं के अनुसार हनुमान जी दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थे। वह अपने रूप को बदलने की क्षमता में संपन्न थे, अर्थात वह अपने आकार को अपने ज़रूरत अनुसार बदल सकते थे और वह किसी का भी वेश बनाकर किसी के सामने भी जा सकते थे। इसका सबूत आपको अशोकवनम के पास मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हनुमान जी के पैरों के निशान मिल जाएंगे। यह पैरों के निशान आकार में बहुत अलग हैं। यह सिर्फ हनुमान जी की ही विशेष शक्तियों के कारण हुआ था। छठा, काली मिट्टी। रामायण का एक हिस्सा बताता है कि जब रावण को पता चला कि हनुमान सीता को मुक्त करने के लिए आया है तो उन्होंने हनुमान को बंदी बनाने का प्रयास किया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। इस प्रक्रिया में हनुमान ने अलग अलग स्थानों पर कूद कूद कर रावण के राज्य में अलग अलग जगह आग लगा दी। आज भी कुछ हिस्सों में जहाँ कभी रावण का महल था वह स्थान बाकी की जगह से अलग होगा। वहाँ पर थोड़ी काली मिट्टी पड़ी होगी। 10 सिर वाला रावण। हम सभी जानते हैं कि रावण के पास 10 सिर थे, लेकिन वास्तव में ये कथन असंभव सा लगता है। लेकिन यहाँ एक तथ्य है, उसने 10 राज्यों पर शासन किया था, इसलिए उनके 10 सिर थे। 10 राज्य, 10 मुकुट, सिंपल है ना बहुत। हाँ, यही कारण था। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि रावण के 10 सिर मनुष्य के 10 नकारात्मक भावनाओं को दर्शाता है, जैसे काम, क्रोध, भ्रम, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, मन,
बुद्धि, इच्छा और अहंकार। 9वां, राम सेतु। हालांकि उस समय यात्रा करने के लिए किसी को भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लंका जाने के लिए उन्हें एक बहुत विशाल समुद्र लांघना था। इसलिए उन्होंने सभी वानरों की अपनी सर्वोच्च सेना को दोनों देशों के बीच एक पुल बनाने का आदेश दिया और उनकी दिव्य शक्ति से पत्थर पानी पर तैरने लगे। यदि आप गूगल मैप्स और जटिल तकनीक की मदद से इसे देखने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में दोनों देशों के बीच एक छोटी सी कड़ी को देख पाएंगे। इस कड़ी को अक्सर राम सेतु या राम के पुल के रूप में भी कहा जाता है। कभी कभी आदम के पुल के नाम से भी इसे जाना जाता है। 10वां और आखिरी, श्रीलंका से अयोध्या तक का सफर। विजयदशमी ही वह दिन है जब श्री राम ने रावण को हराया था और इस दिन के 21 दिन बाद वह अयोध्या लौट गए। उनकी वापसी के कारण उस दिन को अयोध्या वासियों ने पर्व के रूप में मनाया गया था। आज भी इन दोनों देशों में यात्रा करने के लिए कुल 21 दिन का समय लगता है। आप यह भी सब गूगल मैप्स में देख सकते हैं। तो ये थी कुछ रामायण की रोचक तथ्य। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस